एक महिला को डायन बताकर मार दिया जाता है। 25-26 सालों में अगर 1800 महिलाएं झारखंड में डायन के नाम पर मारी गई, तो मतलब लोग डायन चिन्हित करके लोगों को रखे हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं और इस दिशा में काफी क्रूर भी लोग हो जाते हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे डायन जिनको चिन्हित करते हैं उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना और हत्या भी हो जाती है। उसको डायन कहा गया और गाँव वालों ने बोल दिया कि जब तक तुम नहीं मरोगी तब तक गाँव में नहीं आओगी। तो भी हम लोग कुछ महिलाओं से मिलकर आए हैं। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने ऑन कैमरा बात करने से इनकार कर दिया। एक दबाव भी रहा होगा। पूरी कहानी क्या है ये समझने के लिए हमें अजय सर से बात करनी होगी, क्योंकि आप बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तमाम महिलाओं ने आपको अपनी कहानी भी बताई होगी। आप कई बार टूटे भी होंगे, आपको लगा भी होगा कि एक तरफ बताया जा रहा है कि महिला जो है वो कहाँ तक पहुंच गई, राष्ट्रपति तक बन गई, और दूसरी तरफ अपने ही भारत के, अपने ही झारखंड में ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें एक महिला को डायन बताकर मार दिया जाता है। तो दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिएगा, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो पिछले लगभग 1990 से हम लोग काम करना शुरू किया इस इशू पर, डायन इशू को लेकर। तब से अब तक अगर आप देखें तो 33-34 साल हो गए हम लोग को झारखंड में काम करते हुए। पूरे झारखंड में 24 जिले अभी हैं, 24 जिले, और वो जिले जो आदिवासी बहुल जिले हैं, जैसे आप अगर गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, आपका सरायकेला, खरसवां, सिमडेगा, इन जिलों में चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा डायन का केसेस मिलते हैं यहाँ पे। मतलब लोग डायन चिन्हित करके लोगों को रखे हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं और इस दिशा में काफी क्रूर भी लोग हो जाते हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे डायन जिनको चिन्हित करते हैं उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना और हत्या भी हो जाती है। तो काफी प्रयास के बाद हम लोगों ने कैंपेन किया और 1990 में ही हम लोगों ने इसका शुरुआत किया। फिर 1995 में चुटनी जी का मामला आया, फिर उसका भी FIR वगैरह केस हुआ। आज उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रही। जो हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर है सरायकेला भोलाडी, जिस गांव में वो रहती है बीरबांस में, वो हमारा सेंटर है जहां वो देखती है। तो ये डायन इशू को लेकर कंटिन्यूअसली ऐसा काम करता रहा है। 1999 में हम लोग डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम में कानून भी बिहार में बनवाया। जब बिहार से झारखंड अलग हो गया 2000 में, फिर झारखंड में भी उस कानून को हम लोगों ने अडॉप्ट कराया और वो कानून कंटिन्यूअसली अभी चल रहा है। अभी वर्तमान में अगर आप देखिए तो पूरे झारखंड की जो स्थिति है, जैसे जैसे काम बहुत डेप्थली जा रहे हैं, एनजीओ सेक्टर से जो हम लोग जुड़े हैं, एज एक्टिविस्ट हम लोग काम शुरू किए, थिएटर बैकग्राउंड से रहे हैं, थिएटर करते रहे गांव में अवेयरनेस के लिए। सोशल इशू को लेकर हम लोग नाटक करते रहे। विच हंटिंग को लेकर भी हम लोगों ने नाटक बनाया। कई केसेस मिले, उस पर स्टोरी बना के हम लोग उसी गांव में जाकर नाटक दिखाना शुरू किए। तो लोगों को पता चला कि अच्छा ऐसी मामला है, क्योंकि हत्याएं हो जाती थी, लोग समझते थे चलो मार दिया, लेकिन डायन के नाम पर मारी गई ये बातें निकल के नहीं आती थी। लेकिन जब हम लोग देखे, शुरुआत से जानना शुरू किए, तो लोग उसको डायन कह के मार दे, लेकिन डायन कहने से पीछे उनका एक दूसरा ही मंशा रहता था। या तो उनकी जमीन को हड़पना, या सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ करना, या तो उनको बेदखल कर देना। इस तरह से कई मामले हैं। चाहे कोई ऐसी महिला है जो थोड़ा वोकल है, बोलने लगी है और वो पुरुषों को नहीं सुहाया, तो उसको फिर डायन कह के उसको प्रताड़ित करना, उनकी हत्या का षड्यंत्र रच के उसको मार देना। तो ऐसे मामला हम लोग काफी देखे। अभी वर्तमान में हम लोग 5 जिले में, पूरे झारखंड के जो 5 जिला है जो आदिवासी बहुल जिला है, उन जिलों में हम लोग काम अभी शुरू किए पिछले 2-3 सालों में। और वो गहन इसलिए काम शुरू किए यहाँ पर कि सबसे ज्यादा केसेस यहीं पर थे। तो झारखंड के जो कानून है वो कानून हम लोगों ने ही बनाया था, हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था और वो कानून पास भी हुआ था। उस कानून में जो धाराएं और सजा का प्रावधान है वो बहुत ही कम है। तो हम लोग उसमें बदलाव लाने के लिए एक कैंपेन शुरू किए और जिसमें अधिक सजा 2 साल की है ना? हाँ, उसमें अगर आप देखिएगा तो डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 जो झारखंड में जाना जाता है, 1999 में पास होने के बाद फिर झारखंड में हम लोग उस कानून को 2001 के नाम से जाना जाता है, जिसको अर्जुन मुंडा जी उस समय झारखंड में थे और बाबूलाल जी उसमें CM थे, कल्याण मंत्री थे अर्जुन मुंडा जी। कानून को अडॉप्ट करने के लिए एक प्रस्ताव दिया और वो कानून यहाँ लागू भी हो गया। उस कानून में 4 धाराएं हैं, धारा 3, 4, 5, 6। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 में 4 धाराएं हैं। जो बिहार में है वही झारखंड में सेम कानून है। उसमें 6ठा नंबर का जो धारा है उसमें है कि डायन का चिन्हित करके उसको झाड़ फूक करना, षड्यंत्र करना, तो उसमें मैक्सिमम 1 साल की सजा है और 2000 रुपये जुर्माना है। तो हम लोग फिर उस पर काफी काम करना शुरू किया और पूरे देश में 6 स्टेट में, 6 राज्यों में ये कानून है, डायन विरोधी कानून। असम का जो कानून है वो बहुत सशक्त है। उस कानून को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और उसके लिए काफी प्रस्ताव भी हम लोगों ने कई जगह भेजा है। पूरे टीम हम लोग अभी अवेयरनेस किए हैं, थिएटर अवेयरनेस किए हैं, गाँव में जाके बातचीत की और 5 जिले में 60 ऐसी महिलाएं तैयार हुई हैं जो बोलने लगी हैं कि हम डायन नहीं है। और आसपास की जितनी महिलाएं गाँव में है उनको एक साथ जुटान करके, एक साथ जमा करके उन लोग अपना एक डायन प्रथा विरोधी मंच बनाई है और उसके बैनर तले अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कोशिश है कि झारखंड में भी असम के तर्ज में जो कानून है वो कानून यहाँ लागू हो जाए, जिसमें
5 लाख रुपए जुर्माना है, 10 साल की सजा है। तो हम लोग चाहते हैं वो कानून यहाँ लागू हो जाए और उसके लिए हम लोग कैंपेन भी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से झारखंड में कई मंत्रियों से मिले हैं, कई जगह गए हैं और हम लोग को प्रस्ताव भी दिए हैं कि ये कानून लागू हो जाए। तो उस दिशा में आशा संस्था काम कर तो रही है अभी। आपको क्या लगता है कि आशा जो काम कर रही है उसकी वजह से केसेस कम हुए हैं या बढ़े हैं? क्योंकि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है उसमें तो यही दिख रहा है कि आंकड़े जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं ऐसे केसेस इसमें अगर आप देखें तो हम जैसे ही गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं, मुद्दे पर बात करना शुरू करते हैं, थिएटर के माध्यम से जब अवेयरनेस करने जाते हैं तो महिलाएं निकल के आने लगी, बोलने लगे, तो केसेस बहुत सारे निकले। पहले केसेस नहीं निकलते थे। अगर महिला कोई प्रताड़ित है, पूरा गांव उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बोल नहीं पाती थी। किसको बोलेगी? गांव में उसका अपना कोई नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया, उसका पति, उसका घर वाले भी उसको डायन कहने लगे कि तुम ही डायन हो, इसीलिए गांव वाले लोग बोलते हैं तुम ऐसे ही हो, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। कोई मर गया तो बोलते हैं तुम ही ऐसा क्यों। परिवार वाले खुद अपने परिवार केसेस में अपने परिवार वाले, उनके हस्बैंड बोलने लगे हैं, उनके बच्चे अलग हो गए माँ के साथ से कि नहीं तुम डायन हो, सब लोग तुमको डायन बोलते हैं, तेरे साथ नहीं रहेंगे। कई केसेस में ऐसे आए। तो आप वो महिला कहाँ जाए ऐसे स्थिति में? जब हम लोग गाँव में जाते हैं, चाहे और किसी तरह का सरकार का कोई योजना या सरकार के कोई लोग जाते हैं, तो वो बोलने की कोशिश करती है। जब थिएटर हम लोग गांव में करते हैं तो उसमें सैकड़ों लोग देखते हैं, 400-500 लोग नाटक देख रहे हैं। नाटक जब खत्म होता है तब हम लोग वॉच करते हैं, उसमें से देखते हैं हम लोग कि 4-5-10 महिलाएं बैठी रहती है। फिर जब बैठी रहती है हमको समझ में आता है कि वो प्रताड़ित महिलाएं दुखी है और बैठी रहती है। धीरे धीरे हम लोग का जो पूरा 12 लोग का टीम होता है उसमें सबका अलग अलग काम होता है। 2 लोग चले जाते हैं वॉलेटिंग करने के लिए, 2 लोग चले जाते हैं गाँव में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो वाहन हो, चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, उससे बात करने के लिए 4 लोग का टीम होता है जो ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते हैं नाटक के बाद में जिसको डायन कहा गया। तो ऐसी महिलाएं नाटक के समय दिख जाती है, तो फिर उनसे उनके साथ घुल मिल करके बातचीत करना, उनके भाषा में बात करना, जिससे इधर सादरी बोलते हैं, यहाँ पे झारखंड में तो सादरी भाषा में बातचीत करते करते वो महिला बोलने लगती है कि हाँ हमको डायन बोलता है, हमको मारता है, पीटता है, खाना नहीं देता है, गाँव का बाहर में हमको कर दिया है, मेरे बच्चे का शादी नहीं करने दे रहा है लोग, मेरा बच्चा लोग जवान हो गया, बहुत उम्र हो गया। वो गाँव से भाग के रांची में एक समंदर करके गाँव है, वहाँ की एक महिला है, उसको डायन कहा गया और गाँव वालों ने बोल दिया कि जब तक तुम नहीं मरोगी तब तक गाँव में नहीं आओगी। वो अपनी दोनों बेटी को लेकर ध्रुवा में एक जगह में रहती है और वहीं रह के कमाती खाती है और वहीं रहती है, डर से जाती नहीं है। वो महिला भी हम लोग के साथ जुड़ी है। तो कई केसेस में ऐसा है, बेटी की शादी नहीं, दोनों इतनी बड़ी होगी, बेटी की उम्र 35 साल प्लस हो गया, दोनों का ही शादी नहीं हुआ, हमारे साथ आती हैं, बैठते हैं, बातचीत, हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। तो गाँव में भी हम लोग मीटिंग की, उसको लेकर केस भी हुआ है, उसके घर वाले भी लोग आए हैं, लेकिन डरते हैं लोग, बोलने से डरते हैं। तो आप सोचिए अगर ऐसी स्थिति में अभी हम लोग पिछले 2016-17 में हम लोग एक सर्वे किए जिसमें पूरे झारखंड के 8 जिले के 332 पंचायत में गए। वहाँ तकरीबन 260 ऐसी महिलाएं चिन्हित हुई जिसको लोग डायन कहते हैं। वैसी महिलाएं सामने बोलना शुरू की कि हमको लोग डायन बोलते हैं। तो आप सोच लीजिए 32,000 से ज्यादा झारखंड में गाँव है, हर गाँव में कितनी केसेस होगा, कितनी महिलाओं को डायन कहा जा रहा होगा। तो कानून तो है लेकिन कानून में जो सजा का प्रोग्राम है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, और वो कानून बहुत लचीला है। उस कानून में हम लोग कानून ड्राफ्ट किया, हम लोग बनाए, लेकिन जिस समय कानून नहीं था तो एक कानून बन जाए इसीलिए एक प्रयास किया गया। लेकिन अभी वो समय आ गया है कि कानून में बदलाव हो, कानून में संशोधन हो और एक नया कानून यहाँ लागू हो। असम के तर्ज पे एक कानून झारखंड में लागू हो ताकि महिलाओं को न्याय मिले। हत्या होने के बाद डरते हैं कि नहीं डरते हैं? मतलब डर है लोगों को, कानून से डर लगता है? कानून का डर नहीं है, कानून का डर नहीं। कानून का डर होता तो इतनी हत्या होती। पिछले 26 सालों में 1800 महिलाएं झारखंड में डायन के नाम पे मारी गई। 1800 महिलाएं एक बहुत बड़ा संख्या होता है। कहीं मैंने पढ़ा था एक साथ 5 महिलाओं को मार के कुएं में डाल, कुएं में नहीं, एक ही यहाँ पर मांडर का केस है। मांडर में एक ही दिन, एक ही रात को 12 बजे रात को कुछ लोग गए और गाँव के ही लोग 5 महिला को निकाल के उसको जान मार दिए। तो इस तरह से कई घटनाएं घटते रहती है। अभी भी हाल का ही केसेस है, सरायकेला में घटना घटी, गुमला में घटी, सिमडेगा में घटा, खूंटी में एक घटना घटी जो महिला को डायन करके मार दिया। रोज अखबार देखिए, अब रोज कहीं ना कहीं डायन का केसेस मिल ही जाता है। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसमें सरकार को बहुत पहल करना पड़ेगा। सरकार का कुछ योजनाएं, कुछ स्कीम चलता है लेकिन वो जमीन पे नहीं जाता है। सरकार इतना खर्चा करते हैं लेकिन वो जमीन पे लोगों तक नहीं पहुंचता है, केवल सेमिनार मीटिंग होकर रह जाता है। जबकि सरकार का जो तंत्र है, हर गांव में 7-8 कमेटियां हैं, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, आपके पीआरआई मेंबर्स हैं, अलग अलग कमेटियां हैं। अगर इनकी जवाबदेही, इनकी जिम्मेवारी दे दी जाए तो कोई भी नहीं होगा। आप पंचायत चुनाव, उदासीनता क्यों है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए कहीं ना कहीं अशिक्षा एक तो बहुत बड़ा कारण है झारखंड को लेकर। अगर आप कोई बच्चा बीमार हो गया तो लोग सीधे डॉक्टर के पास न जाके ओझा के पास जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा है नहीं। अब गांव में अगर आप देखिएगा तो पीएससी है, सीएससी है, सब कुछ है, लेकिन लोग वहां नहीं जाके सीधे ओझा के पास जाते, क्योंकि एक अंधविश्वास जो लोगों के अंदर है कि ओझा है जिसका सीधा डायरेक्ट संबंध भगवान के साथ होता है, और इसलिए लोग अंधविश्वास होकर उनके पास जाते हैं और डलिया दिखाते हैं। ओझा ही पहला व्यक्ति होता है जो किसी औरत को डायन घोषित करता है, करार करता है, उसके बाद ही लोग उस पर षड्यंत्र करके मारने के काम
काम करते हैं। और ओझा का अपना एजेंट होता है। हर गांव में आप एक ओझा के पास चले जाइए, मान लीजिए किसी गांव में कोई बच्चा मर गया, लोग किसी को न किसी को चिन्हित करेंगे कि वही डायन है, वही खाई है, वही ऐसा किए, फिर उस औरत को ले जाएंगे डलिया दिखाने के लिए, फिर कोई बड़ा ओझा के पास ले जाएंगे, वो ओझा दिखेगा उसको, फिर देखेगा, फिर एक सप्ताह के बाद बुलाएगा। तब तक ओझा पूरा हुलिया ले लेता है गाँव का, किसको इन लोग चिन्हित करके रखा है, किसको इन लोग डायन बोलता है। और सेकेंड बार जब बुलाएगा तो सब कुछ वो बताता है कि उसके घर के बगल में उसका घर है, उसका घर पक्का का है, खपड़ा का है, उसके घर के बगल में ये पेड़ है। तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि नहीं ओझा जो बोल रहा है सही बोल रहा है। लेकिन वो ओझा पूरी तरह से षड्यंत्र करता है, केवल अपना पेट, मन की बात बोल देता है। मतलब लोग जिसे चाह रहे होते हैं कि इसे ही डायन घोषित किया जाए, ओझा भी उसे ही घोषित तो उसका अपना एजेंट है, वो एजेंट के थ्रू से वो सब सारा कुछ करता है। तो और उसका कमाने का है। लेकिन हाँ, आप अगर झारखंड में भी देखें तो कुछ वैद्य भी है, ओझा और वैद्य जो गुनी हम जिसको बोल सकते हैं, उनको जड़ी बूटी का थोड़ा ज्ञान होता है, तो उसके तरह से वो ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ओझा पूरी तरह से षड्यंत्र है। कई केसेस में आप चले जाइए, चान्हो के पास में करकट एक गाँव है, वहाँ भी ओझागिरी चलता है। आप बिजूपाड़ा के पास में ही एक जगह है, वहाँ से आप आगे निकल जाइएगा, खलारी जाने के समय एक नदी के किनारे एक ओझागिरी करता है। वो दोनों लड़का जो ओझागिरी करता है, वो एक गाड़ी का ट्रेकर चलता था, उसका खलासी ड्राइवर थे, और वो ओझागिरी करते अभी उसका बहुत चलता है। हम लोग उसका शूटिंग भी किए थे, गए थे, मना भी किए थे, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं था। फिर पुलिस केस वगैरह हुआ तो कई ओझाओं को हम लोग जेल में भी डाले हैं। कई महिलाओं को जिसका FIR हुआ है उसको हम लोग झालसा के तहत में कंपनसेशन भी दिलाया है। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है। लेकिन सरकार को इसमें बहुत सक्रिय, ग्रामीण लोगों से दिक्कत से आना पड़ता है, काफी दिक्कत से आना पड़ता है। हम लोग जब थिएटर लेके जाते हैं गाँव में, जब डायन शब्द का लेकर हम लोग नाटक करते हैं कि डायन नहीं होती है, तो लोग चिल्लाने लगते हैं डायन होती है, कौन बोलता है नहीं होती है। कई जगह में हम लोग को लोगों को भगा दिए कि नाटक करने नहीं देंगे। तो ये स्थिति भी हम लोग भागे हैं, फिर लौट के फिर उसी गांव में गए हैं, इंडिविजुअल लोगों से मिले हैं, बातचीत किए हैं, बातचीत करने के बाद फिर प्लान करके फिर उसी गांव में नाटक किए। तो ऐसे भी स्थिति आई है, पुलिस का मदद लिए है। तो ये सब कंटिन्यूअसली और FIR होने में भी काफी परेशानी होती है। थाना में एक आप सोचिए, एक महिला को अगर कोई डायन बोलता है उसके लिए भी सजा है। अगर कोई बोलता है कि तुम डायन हो, वो महिला का थाना जाएगी, बोलेगी हमको डायन बोला, तो उसका FIR होना चाहिए। धारा 3 के तहत में उसका FIR होना चाहिए, जुर्माना और सजा भी होना चाहिए 3 महीने का, और 1000 रुपये जुर्माना भी होना चाहिए। लेकिन डायन कहने पर एक महिला थाना में जाती है और बोलती है हमको डायन कर रहा है, FIR लिखिए, तो थाना में FIR नहीं लिखा जाता, क्योंकि लिखेंगे ही नहीं। अरे चलो कोई बात नहीं, आज डायन बोला, नहीं बोलेगा, चले जाओ। और धीरे धीरे वही बात बड़ा होते चला जाता है और लास्ट में महिला की हत्या हो जाती है या तो फिर प्रताड़ित किया जाता है लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि एकाएक किसी को, कोई महिला को कोई डायन बोल देता है। वो पूरा एक षड्यंत्र के तहत में, एक प्रक्रिया के तहत चलता है, जमीन हड़पने के लिए। धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती जाती हैं। मुख्य कारण जो होता है वो जलन हो सकता है, जमीन हथियाना हो सकता है, या कुछ अपना पर्सनली। देखिए झारखंड में अगर आप देखिए तो 3-4 चीजें हैं। एक तो 3-4 तरह की महिलाओं को डायन यहाँ बोलते हैं। एक तो जो बूढ़ी औरत है, जाहिर में जो नेचुरली हर गांव में बूढ़ी औरत होती है, थोड़ा अलग से दिखती है, जट उठ रखती है, बाल नहीं झाड़ती है, तो लोग उसको डायन बोलते हैं। दूसरी जो विडो है, जो विधवा है, उस सेक्सुअल हरासमेंट करने के लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए गाँव का ही कोई लोग अगर आगे होता है और वो सफल नहीं होता है तो उसको डायन घोषित कर देता है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कुंवारी रह गई, जिनकी शादी नहीं हुआ और माँ बाप मर गए, घर में अकेली एक लड़की है, सारा प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, क्योंकि वो जब तक रहेगी उसका हक उसी को रहेगा। तो आसपास के गोतिया और आसपास के लोग उसको डायन घोषित कर देते हैं, संपत्ति हड़पने के लिए उसको मार देते हैं। तो इस तरह से कई चीजें हम लोग देखे। अभी तो कुछ एक नया ट्रेंड आ गया है कि जो थोड़ा वोकल है, जो बोलने लगी है, जो वार्ड मेंबर खड़ा हो गई है, बोलने लगी है, उनको भी लोग डायन बोलने लगे कि तुम डायन हो तबे तो जीती हो, तुम डायन हो तबे तो सामने आए हो, तुम बोलती हो तुम डायन हो। ऐसे ऐसे भी शब्द कई सुनने को आया। तो इस तरह से कई चीजें देखने को मिल रहा है हम लोग को, और ये लोग बोलने भी लगे। अभी जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, महिलाएं खुद अभी बोल रही है। अभी वो समय थोड़ा बदला है, अभी महिलाएं बोलने लगी है। लेकिन इसमें एक पहल सरकार को करना पड़ेगा, ग्राम सभा पंचायत को करना पड़ेगा, तभी ये खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप देखिए तो हम लोग ज्यादातर पंचायत और ग्राम सभा में देखते हैं सरकारी योजनाओं के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। किनको इंदिरा आवास मिला है, किनको वृद्धा आवास मिल रहा है, किसका PDS में नाम नहीं है, किसका वोटर ID नहीं है, किसका बैंक में लिंकेज नहीं है, ये सब चीजें ज्यादा होती है। सोशल नॉर्म्स, जो सामाजिक समस्या है, जो महिलाओं और बच्चों की जो मुद्दा है, उस पर ज्यादा बातें नहीं होती है, जिसका वजह से भी एक कारण है। क्योंकि ग्राम सभा और पंचायत को कोई इंटरेस्ट नहीं है महिला और बच्चों के मुद्दों को लेकर, क्योंकि सीधा उनका वोट बैंक का सवाल होता है। जहां किसी को लेकर, पक्ष लेकर वो बात करे तो उनको लगेगा अरे तो ये ऐसा कर रहा है, तो उनको डर है कि आने वाले समय में हमको वोट नहीं मिलेगा। तो इसमें लोग जाते ही नहीं है। केवल उनको स्कीम से जोड़ना है, केवल पंचायत की जो योजनाएं हैं उससे जोड़ना है, तो उनका फोकस इधर नहीं है। तभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत सारा पंचायतों में ग्राम सभा को सशक्त करना और महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को लेकर बात करें, महिलाओं की भागीदारी उसमें बढ़े। विजन क्या है आपका? क्या चाहते हैं आप लोग? आशा क्या चाहती है? कुछ सालों में कैसे देखना चाहती है झारखंड को? देखिए, आशा संस्था चाहती है कि झारखंड में जितने भी 24 जिले हैं
लेकिन हम सारे जिले में नहीं काम करते। एक छोटा सा एनजीओ है हम लोग, जहाँ महिलाओं और बच्चों के मुद्दे पे हम लोग काम करते हैं। मुख्य जो है वो डायन प्रथा को ही तो लेकर। डायन प्रथा अगर आप देखें तो डायन प्रथा को लेकर जो हम लोग काम करते हैं, मेरा विजन, हम लोग का यही सोच है कि झारखंड में भी एक ऐसा कानून हो, सशक्त कानून हो, जिससे लोग डरे, और कानून में ऐसा भी प्रावधान हो कि अगर किसी औरत को डायन कहा गया तो मारने वाला एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरा गांव में पूरा वो टोला पूरा होता है। तो जब एफआईआर हो तो सबके ऊपर हो, ऐसा नहीं कि जो सामने जो पहला वार करता है उसी को एफआईआर होता है, बाकी लोग बरी हो जाते हैं, उनका नाम भी नहीं आता, जबकि षड्यंत्र में सब लोग शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी प्रस्ताव में दिए हैं कि अगर डायन हत्या किसी गाँव में होती है तो एक एक लोग को चुन चुन के उनके ऊपर एफआईआर हो और उनको भी सजा का प्रावधान हो। पंचायत को इसमें भागीदारी लेना पड़ेगा, ग्राम सभा को इसमें अहम भागीदारी लेना पड़ेगा, और ये सरकार ही कर सकती है। तो सरकार के माध्यम से इन सब चीजों को ज्यादा सशक्त करना, साथ ही साथ में जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट, जो एक बहुत बड़ा सुरक्षा का तंत्र है हमारे समाज के लिए, तो उनको भी संवेदनशील होना पड़ेगा इन मुद्दों को लेकर कि डायन हत्याएं हो रही है, डायन किसी को बोला जा रहा है, तो एक बहुत गंभीर समस्या है। अब अगर 25-26 सालों में अगर 1800 महिलाएं झारखंड में डायन के नाम पर मारी गई तो कहीं ना कहीं हमारा ही खामियां है कि हम उसको रोक नहीं सके। तो इसमें ये करने की जरूरत है, और आशा ये चाहती है कि झारखंड में धीरे धीरे ये समस्या खत्म हो जाए, तुरंत नहीं हो लेकिन खत्म हो जाए। सरकार इनिशिएटिव लेकर इस पर एक अभियान, एक आंदोलन के तरह काम करे। ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत एक पंचायत में कर लिए, कहीं हत्या हुई तो चला गया, 2 लोग चले गए, पुलिस या सीडीपीओ चले गए, चाहे ब्लॉक से कोई लोग चले गए, वहाँ एक इवेंट कर दिया, एक प्रोग्राम कर दिया, वापस चले आए। ये नहीं, इसको एक कैंपेन के रूप में, एक आंधी की तरह इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, ताकि सबके दिमाग में ये बात जाए कि नहीं, ये अंधविश्वास है, इस पर नहीं पड़ना चाहिए, तभी ये समाप्त होगा। लेकिन मानिए, मेरे लिए एकदम यकीन करने जैसा बिल्कुल नहीं है कि एक तरफ हम महिलाओं को इतना आगे, इतना ऊपर देखते हैं, पोस्टरों में तो यही कहा जा रहा है कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं, महिलाएं कहाँ तक नहीं पहुंच गई, लेकिन उसी भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहां आज भी महिलाओं की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है सिर्फ डायन का लोगो लगाकर, और वो महिला अपनी पूरी जिंदगी उसको झेलते रहती है। और जो कहानी मैंने रिकॉर्ड की है उसमें महिलाओं ने बताया कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, हमने मदद मांगी थी, हम दरवाजा खटखटाए थे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब गांव वाले कह रहे हैं तो आपको करना ही चाहिए। तो इस तरीके की चीजें देखने के बाद हैरानी होती है, सच में हैरानी होती है कि सशक्त बन रहा भारत, विश्वगुरु बन रहा भारत, क्या महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है? क्या उसे महिलाओं की चिंता है? और अगर है तो इस तरीके की कुप्रथाओं पर कब काम किया जाएगा और कैसे खत्म होगा? इस पर सरकार क्या सोचती है और झारखंड सरकार इस पर क्या सोचती है? इस पर एक सवाल खड़ा होता है। अगर सरकारें चाहती तो अब तक ये चीजें ऐसी नजर नहीं आती जिस तरीके से अभी नजर आती हैं। 2023 में भी ऐसे केसेस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, हुए ही जा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो जरूर बताइएगा। और आप भी सोचिए कि एक महिला जिसकी जिंदगी, उसकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी कहकर बर्बाद कर दी गई कि तुम डायन हो, इस पर क्या होना चाहिए? सरकारों को किस तरीके का काम करना चाहिए? कैसे सुधरेगा हमारा समाज? जरूर लिख कर भेजिएगा। बहुत धन्यवाद।